अब हल करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति कोटि पूरक कोण प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक का सांख्यिक मान लिखिए। इसमें 4 का पहला है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में है दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या पहला है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 4 का ही पहला नंबर क्वेश्चन है। हम लोग लिख सकते हैं इसका कोटि पूरक साइन स्क्वायर 90 डिग्री थीटा का कोटि पूरक होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा इसका भी मान होगा 4 जोड़ 5 या 5 जोड़ 4 दोनों का मान बराबर है। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसका भी मान वही हुआ। तो इसका मान 1 हो गया बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है, इसलिए इसका भी मान 1 होगा। 1 ऊपर है 1 नीचे है कट जाएगा, इसका आंसर होगा 1। यही आंसर हो गया। 4 का अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चार का दूसरा नंबर है दिया हुआ कि कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में दिया हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब में कोटि पूरक जो 90 डिग्री माइनस थीटा है उसका कोटि पूरक मान हम लोग रखेंगे। कोटि पूरक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से हम लोग जानते हैं इसका होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा, इसका कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका कोटि पूरक रूप बदल देंगे तो tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला में है tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और वहाँ ऊपर दिया हुआ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा वही लिखे हैं। तो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर और यहाँ है कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर। अब ये दोनों का मान सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होगा। इसे दोनों कट जाएगा बराबर इसका एक आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पहला
दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखने हैं, का मान साइन थीटा के रूप में लिखना है, रूप में लिखें। ये प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है साइन थीटा के रूप में लिखना है, तो 1 माइनस, आंसर हॉल में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ होता है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का कोटि पूरक होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे का हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का कोटि पूरक कोण होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पूरा का मान कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका बराबर होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर अगर यहाँ रहने दिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे दिया हुआ, इसका मान हम लोग लिख सकते हैं, इसका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों बराबर है, दोनों में कोई हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है तो उसके बदला में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। यही आंसर हो गया इसका। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में कह रहा है 5 का 2 नंबर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को सेक थीटा के रूप में करा है लिखने के लिए, सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको करा है सेक थीटा के रूप में व्यक्त करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का कोटि पूरक होगा tan स्क्वायर थीटा। इसका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, लेकिन कह रहा हम लोग को सेक के रूप में, एगो तो यहाँ भी आंसर हो सकता था, तो सेक के रूप में कहेगा तो इसका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, यही माइनस अगर उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर हुआ, 1 प्लस tan है ही यहाँ दिया हुआ, तो उसके बदला हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो वही सेक स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरा का आंसर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। 3 नंबर में दे रहा है 5 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में बता रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सेकेंड के रूप में लिखना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का रूप सेकेंड के रूप में लिखना है। इसका 5 का है
इसका हल हम लोग करते हैं तो 3 नंबर का हो जाएगा, जैसे सेकेंड का रहा है तो इसका 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा के हुआ, इसके बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, सेक वरना कॉसेक स्क्वायर को, इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे उधर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही मान इसका हुआ, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सेक के रूप में लिखने के लिए, तो सेक इसका कोटि पूरक, कॉसेक का कोटि पूरक कौन होगा? कॉसेक यहाँ हम लोग मान निकाल लिए, कॉसेक निकाले हुए हैं, तो कॉसेक का कोटि पूरक कौन है? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका कोटि पूरक अगर पूछ रहा है कॉसेक का, कॉसेक तो निकला है यहाँ, उसका पूछ रहा है कोटि पूरक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यही आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 5 का चौथा नंबर सॉल्व करेंगे। पांच का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री का सरलतम मान लिखना है। यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 4 में कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, इसका सरलतम मान क्या होगा वो कह रहा है लिखने के लिए। इसका हम लोग दोनों इस तरह से लिखना है कि 90 डिग्री, दोनों देख रहे हैं 67 है 23 है, एक का रूप पहले हम लोग बदलेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, ये 67 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, अगर 90 डिग्री माइनस 23 करेंगे तो 67 बच जाता है। ये दोनों सेम हुआ, इसका मान भी 90 में 23 अगर घटाते हैं तो 67 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा या ए या बी या कोई रहे, उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री होता है। जो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो थीटा होगा, अगर 23 है तो यहाँ 23 होगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। ये दोनों आ गया तो हम लोग फार्मूला जानते हैं इसका, दोनों 23 है, इसको हम लोग थीटा भी मान सकते हैं, ये रहेगा, दोनों में अगर सेम है तो सेम डिग्री है, तो इसको फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब हो गया कि इसका हो गया आंसर 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन। अब हल हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति कोटि पूरक कोण का प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करें। ये क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है साइन a बराबर डैश, इसमें भरना है। दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों को
बी के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करें। तो बी के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, जैसे बी सी और ए है। अगर ये कोण बी का कह रहा है तो बी है, यहाँ कोण बी हो गया और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। ये पूरक कोण के लिए जैसे एक बी होगा तो एक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ बी पर कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूंकि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन है ए और बी दोनों कोण का योग है 90 डिग्री। तो एक कोण अगर बी है तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस बी है। तो इसी में ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। वही कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस बी हो गया। अब ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, अब हल करना है हम लोग को। क्वेश्चन है साइन ए बराबर क्या होगा सो। तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस बी। साइन ए दिया हुआ है, साइन ए का मान हम लोग निकाले 90 डिग्री माइनस बी है, तो उसको जगह पर ए के जगह पर 90 डिग्री माइनस बी कर दिए, क्योंकि बी के रूप में कर रहा है, बी के त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है, तो दूसरा का कोण 90 डिग्री माइनस बी हो गया। और साइन ए है, ए का मान हम लोग निकाले हैं इसमें 90 डिग्री माइनस बी, और ये प्रश्न में है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर, इसका कोटि पूरक हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस बी का कोटि पूरक होगा कॉस बी हो जाएगा। तो आंसर में यहाँ साइन ए बराबर खाली जगह में आंसर भराएगा, यही आंसर होगा कॉस बी। यहाँ हो जाएगा कॉस बी, यह खाली जगह में यही आंसर भराएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसी का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कहता है tan ए बराबर डैश डैश, खाली जगह है। तो tan ए बराबर हो जाएगा, tan ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan ए बराबर tan 90 डिग्री माइनस बी। वहां निकला हुआ था ए का मान हम लोग को निकला है 90 डिग्री माइनस बी। क्वेश्चन में ए प्लस बी बराबर निकला 90 डिग्री, तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, निकला हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के हिसाब से निकला हुआ है, तो हम ए के जगह पर 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। इसलिए tan ए बराबर हम लोग इसका पूरक कोण होता है इसका tan 90 डिग्री माइनस बी का हो जाएगा cot बी। इसका पूरक कोण हो जाएगा cot बी। तो cot बी, यहाँ tan ए दिया हुआ है, तो ये जो खाली जगह cot बी आया है यही आंसर हो जाएगा इसका, खाली जगह में cot बी भराएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर 6 का तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में है दिया हुआ cos ए का मान पूछ रहा है। cos ए बराबर क्या होगा, खाली जगह हम लोग लिख सकते हैं cos ए बराबर cos 90 डिग्री माइनस बी, और इसका पूरक कोण हो जाएगा cos ए बराबर cos 90 डिग्री माइनस बी का हो जाएगा sin बी,
ये सब फार्मूला में है दिया हुआ, उसी के आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे। काहे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसी तरह थीटा है तो थीटा आ गया, इसी जगह बी है कोण, तो यहाँ साइन बी हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग लिख दिए कॉस 90 डिग्री माइनस बी बराबर साइन बी। अब कॉस ए का खोज रहे हैं, वहाँ ऊपर खाली जगह दिए हुए कि कॉस ए बराबर क्या होगा आंसर, तो इसमें साइन बी, यहाँ पर साइन बी खाली जगह में हम लोग लिख सकते हैं। आंसर हो गया साइन बी है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, क्वेश्चन है 7 का, यदि a प्लस बी बराबर 90 तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करना है। यह दिया हुआ है। इसमें भी एक त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज है जिसमें a, b और c है। तो a कोण अगर है a, तो दूसरा कोण क्या होगा, b जो कोण है क्या होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। यहाँ कोण a है तो 90 डिग्री पूरा कोण जब होगा 90 डिग्री माइनस a होगा। एक कोण अगर a होगा तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस a होगा। इसी तरह से चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर, तो इसका b का मान हमको निकालना है। a का तो यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि a के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो b का मान पहले निकालेंगे। b का अगर मान निकालते हैं तो b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90, b बराबर हो 90 डिग्री माइनस a, 90 डिग्री माइनस a होगा। इसी के आधार पर क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है कॉट बी बराबर डैश 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 क्या होगा। तो कॉट बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कॉट बी बराबर, यहाँ हम लोग मान रखेंगे कॉट, और बी का मान हम लोग रखेंगे यहाँ 90 डिग्री माइनस a, और इसका पूरक कोण कॉट 90 डिग्री माइनस b का पूरक कोण होगा tan b। इसका हो जाएगा कॉट b बराबर, इसका पूरक कोण होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस a, कुछ भी रहे उसका पूरक कोण जो होगा ये हो जाएगा tan, यहाँ a है तो tan a हो जाएगा, tan a। तो कॉट बी बराबर खाली जगह में क्या है, तो यह tan a आया है, इसका आंसर हो जाएगा tan a। यही आंसर हो गया। तो इसका 2 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेक बी बराबर क्या होगा, सेक बी बराबर डैश। तो उसी तरह से सेक बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, सेक बी के जगह पर मान इसका रखेंगे 90 डिग्री माइनस a। तो सेक बी बराबर सेक का कोटि पूरक कोण हो जाएगा कॉसेक a, सेक का कोटि पूरक हो जाएगा कॉसेक a। सेक बी बराबर खाली जगह पूछ रहा है तो ये आंसर हो गया कॉसेक a, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर अब इसका 3 का, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा नंबर में है, दे रहा है कॉसेक बी का मान पूछ रहा है, कॉसेक बी बराबर डैश डैश डैश। अब कॉसेक बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक बी का मान रख देंगे 90 डिग्री माइनस a। अब इसका पूरक कोण हो जाएगा, कॉसेक का पूरक कोण होगा सेक,
कोसेक का यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मूला है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पर ए है, उसी तरह से सेक ए हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक बी बराबर सेक ए है तो सेक ए। इस जगह पर खाली जगह में भरना है, आंसर इसका यही हो गया सेक ए। खाली में भराएगा सेक ए, यही आंसर हो गया इसका 3 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 8 का।